अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो अभी मैं हूँ लोधी गार्डन में और जो सामने की तरफ आप मकबरा देख रहे हैं ये है मोहम्मद शाह का मकबरा। सैयद डायनेस्टी के सुल्तान थे। दिल्ली में 5 राजवंश हुए हैं, 5 सल्तनतें हुई हैं, जिसमें से सबसे पहली गुलाम राजवंश था, गुलाम सल्तनत थी। फिर उसके बाद में जो सल्तनत शुरू होती है वो खिलजी सल्तनत थी, फिर तुगलक सल्तनत थी और चौथा जो राजवंश है वो था सैयद सल्तनत। उसके तीसरे सुल्तान हैं मोहम्मद शाह, जिसका मकबरा आप देख रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पर शासन लगभग 1334 से 1345 तक किया और उसके बाद में इनके बेटे जो सुल्तान बने, जिनका नाम आलम शाह था, वो वॉलेंटरली ही रिटायर्ड हो गए थे। और पांचवा फिर राजवंश दिल्ली में शुरू हुआ था लोधी डायनेस्टी का। तो बहलोल लोधी को राजपाट देकर वो बदायूं यूपी के एक शहर है वहां पर चले गए और उनका मकबरा वहीं था। सामने की तरफ जो कब्रें हैं, ये मेन कब्र जो है वो मोहम्मद शाह की है और बाकी जो सैयद डायनेस्टी के लोग थे। अब ये जो सैयद डायनेस्टी क्यों है, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो अल्लाह के रसूल की आल में से भी हैं और हज़रत फ़ारूक आज़म की तरफ से भी एक साइड से आते हैं, ऐसा हिस्टोरियंस बताते हैं। और अगर शैली की बात की जाए तो जो लोधी शैली है, इसके बाद में जो अगला राजवंश आने वाला है, तो लोधी शैली लगभग, और जो शेर शाह सूरी की जो शैली है वो इसी अंदाज के अंदर है। उसमें डिज़ाइन लोधी और सूरी डायनेस्टी की जो डिज़ाइंस रही है उसमें ऐसा रहता, डिज़ाइनें ज़्यादातर ऐसी रही है कि चांद का इस्तेमाल कम किया गया है, तारे का ज़्यादा किया गया है। और तारा भी उस स्टाइल के अंदर जैसे कि यहूदी बनाते हैं। ये जो मकबरा है वो लोधी गार्डन में स्थित है। लोधी गार्डन इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी वो जिन्होंने लोधी सल्तनत की शुरुआत की थी और किस तरह से की थी कि ये जो मकबरा है मोहम्मद शाह का, इनके बेटे आलम शाह रिटायर्ड हो गए थे और सल्तनत बहलोल लोधी को सौंप कर बदायूं चले गए थे। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि सैयद डायनेस्टी के बाद में लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई, बहलोल लोधी ने शुरुआत की। लेकिन सैयद डायनेस्टी से पहले तुगलक डायनेस्टी थी। और तुगलक डायनेस्टी कैसे खत्म हुई? तुगलक डायनेस्टी तैमूर बादशाह जो थे उन्होंने दिल्ली पर हमला किया था और तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान पूरी तरह से हार चुके थे। खिज्र खान जो कि मोहम्मद शाह के दादा थे, उनको जनरल के तौर पे अपॉइंट किया और फिर उसके बाद इनके पिता, उन्होंने मुबारक शाह ने खुद को सुल्तान घोषित किया और उसके बाद उनके बेटे, जिन मोहम्मद शाह का आप मकबरा देख रहे हो, फिर वो दिल्ली के सुल्तान बने। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कमज़ोर डायनेस्टी राजवंश रहा वो सैयद राजवंश ही रहा था। और सैयद राजवंश के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल सुल्तान थे वो मोहम्मद शाह ही थे, जिनका मकबरा आप देख रहे हो। और फिर इसके बाद में इनके बेटे रहे जो कि आलम शाह थे, जिन्होंने सल्तनत को ही लोधियों को सौंप कर चले गए थे। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे डिज़ाइंस रहे हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ जो आप छोटे छोटे गुंबद देख रहे हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा भी कुछ इसी अंदाज के अंदर बना हुआ है। क्योंकि अब जो राजवंश आएगा वो लोधी आएगा, लोधी को मुगल्स हराएंगे और मुगल्स को शेर शाह सूरी हराएंगे। यहाँ पर से इंफॉर्मेशन तक नफरतवादियों ने हटा दी है। और दोस्तों ऐसा जो यहाँ से प्लेट हटाइए इन्फॉर्मेशन की, ऐसे मैंने बहुत जगह देखा जहाँ तोड़ मरोड़ ही कर दी गई है, शायद सिर्फ नफरत की वजह से। और ऐसा क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे भी किले देखे जो गैर मुस्लिम राजाओं के, लेकिन वो बहुत अच्छे वेल मेंटेन वहाँ इन्फॉर्मेशन देखी है, तो दैट माइट बी माई परसेप्शन। और डिज़ाइंस का जैसे मैं आपको बता रहा था, इसी अंदाज के अंदर शेर शाह सूरी का मकबरा बना है। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो लोधी गार्डन में बहलोल लोधी, जिन्होंने लोधी सल्तनत की शुरुआत की थी, उनका बनाऊंगा और सिकंदर लोधी का, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। एज आई टेल यू इन माई ओल्ड वीडियोज, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड सूफिया एंड सुल्तान एंड कनेक्शन बिटवीन देम। सो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।